चलिए, तो एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, जहां पर बीपीएससी टीआरई 4 में, है ना, बीपीएससी टीआरई 4 में ये पद जोड़े जाएंगे, है ना। कौन से पद होंगे और क्या सच में मई में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है या प्रक्रिया शुरू हो सकती है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। एक अभी थोड़े दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पे भी, और आप लोग भाजपा के, बीजेपी के भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आप लोग ऐसा पोस्टर देखे होंगे, जहां पर 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति की चर्चा हो रही है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इसमें जो 7,279 पदों की विशेष शिक्षकों की बात हो रही है, ये वो शिक्षक होंगे जो कि एग्ज़ाम दिए होंगे बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिएगा, बिहार स्पेशल स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ये टीईटी क्या है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये वैसे शिक्षक जिन्होंने आरसीआई वैलिड है, ध्यान में रखिएगा, ये भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से अपना कोर्स कंप्लीट किए होंगे बीएड या डीएलएड का, वो शिक्षक बनेंगे यहाँ पर वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विकलांगता से यहाँ पर पूर्ण है, यानी कि कम बोलते हैं, सुनते हैं और यहाँ पर देख भी कम सकते हैं। तो वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों को रिक्रूट किया जा रहा है। कितने? तो 7,289 सीट है। ठीक है, और ये बीपीएससी टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। बातों को ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ यहाँ से। अब जो भी छात्र यहाँ पर बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, मान्यता प्राप्त आरसीआई से, है ना, भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से इनको मान्यता प्राप्त है कि हाँ आप ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उनका ये प्रशैक्षणिक यानी कि जो हो गया, है ना, और पात्रता परीक्षा जो पास किए हैं बिहार स्पेशल, यहाँ पर BSSTET, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनकी तो ये एग्ज़ाम हो चुका है ना, ये 2 बार एग्जाम हो चुका है, तो आप लोगों ने पास भी किया होगा। तो अब आप लोग का रिक्रूटमेंट होगा बीपीएससी के माध्यम से। टीआरई 4 में ये वैकेंसीज आएंगी, इसी का चर्चा जो है आप लोगों का किया जा रहा है, जो कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर ये फिर 6,421 शिक्षक की नियुक्ति होगी, ये कैसे शिक्षकों की नियुक्ति होगी? तो ये अनुकंपा क्या है, मैं आपको, शायद आपको पता भी होगा, आप टीचर हैं, ठीक है, या फिर आपके माता पिता कहीं सरकारी संस्थानों में कार्यरत होते हैं और कहीं अकस्मात उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी जगह पे उनके आश्रितों को, जैसे कि आप हो सकते हैं या आपका कोई बहन हो सकती है ना, उनको ये नौकरी मिल जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये अनुकंपा के आधार पे आपको वो नौकरी दी जाती है। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आज एक यहाँ पर विधानसभा का सत्र जो हुआ, उसमें इसके सवालों के जवाब आए। आइए देखते हैं यहाँ पर, और सभी चीज़ जो है एक एक करके मैं समझाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, धैर्य रखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। देखिए, डॉक्टर प्रमोद कुमार और श्री वंशीधर ब्रजवासी, जो कि अभी यहाँ पे इनके बीच में वो सवाल जवाब हो रहा था, और सवाल का जवाब दे रहे थे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री सुनील कुमार जी। तो ये अपडेट है। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या यह सही है कि 2023 की अधिसूचना में जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के लिए प्रावधान है कि अनुकंपा पर सीधी नियुक्ति रिक्तियों के आधार पर की जाएगी? कहने का तात्पर्य है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए तो अब क्या बन गए हैं, वो सरकारी शिक्षक यानी कि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। उनके लिए प्रावधान है कि अनुकंपा मैंने आपको समझाया अभी क्या होता है, सीधी नियुक्ति के आधार पर आपका नियुक्ति हो जाएगा, मतलब आपके आश्रितों को। तो ये स्वीकारात्मक है, यानी कि माननीय शिक्षा मंत्री बोले कि हाँ ऐसा है। दूसरा सवाल उठा कि क्या यह सही है कि सक्षमता परीक्षा के पूर्व सेवा काल में जिन शिक्षकों की आकस्मिक मृत्यु हुई है, उन पर आश्रित जो हैं उनको पात्रता परीक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उनकी नियुक्ति दे है। यानी कि अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके माता पिता हैं, है ना, उनकी अगर वो मृत्यु हो गई है इसके पहले, सक्षमता देने के पहले ही, तो क्या उनके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा? यानी कि पात्रता परीक्षा आपने पास किया है, यानी कि टीईटी एग्जाम कोई पास किया है, और प्रशैक्षणिक योग्यता, है ना, यानी कि बीएड वगैरह किए हैं या डीएलएड वगैरह किए हैं, तो उसके आधार पे क्या आपको नियुक्ति मिलेगा? तो ये भी स्वीकारात्मक है। यहाँ पर मंत्री जी ने कहा है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मतलब कि आप टीचर बन सकते हैं अपने माता पिता की जगह। उनकी अगर कोई किसी की मृत्यु हो गई है, अगर आप उनके आश्रित हैं और आपने पात्रता परीक्षा और बीएड भी पास किया हुआ है, तो उनके आधार पे आपको टीचर बना दिया जाएगा
शिक्षकों की नियुक्ति करा ली जाएगी। तो ये वही मैं आपको आगे बताऊंगा कि 6421 जो पद हैं ये वही हैं। तो यदि उपर्युक्त खंडों में, यानी दोनों जो मैंने बातों आपको बताई हैं, उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे मृत कर्मी के परिवार जिनकी स्थिति दयनीय है उन्हें अनुकंपा के आधार पर शीघ्र नियुक्ति कराना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों? अब ये क्यों और कब तक का तो जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दिया कि यह स्पष्ट है वस्तु स्थिति अगर ऐसी होती है, ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षक यानी कि जो अब सक्षमता परीक्षा देकर यहाँ पर टीचर सरकारी हो गए हैं, और अन्य शिक्षक जो अन्य शिक्षक हैं अभी, उनके अनुकंपा आश्रितों को नियुक्ति हेतु विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद का सृजन करते हुए नियुक्ति का प्रावधान है। तो आपके जो आश्रित होंगे, जैसे कि आप हैं कार्यरत हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके आश्रित जो हैं उनको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा, विद्यालय सहायक बनाया जाएगा, या तो विद्यालय परिचारी बना दिया जाएगा। ठीक है, सीधी भर्ती की बात हो रही है, यहाँ पर सीधी नियुक्ति की बात हो रही है और शीघ्र होगी ये। ठीक है, अब इस कब तक हो जाएगा इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है। वैसे ये चला ही आ रहा है अभी, 50% आपका फ्रेश वैकेंसी और 50% आपका जो है अनुकंपा वालों को नौकरी मिलने की बात हो रही थी जहाँ पे। क्या यह सही है? अगला सवाल उठा कि सेवा काल के दौरान मृत शिक्षकों के आश्रितों को कार्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया था। तो हाँ, ये बना है, ये मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिखलाया था जो कि कैबिनेट से पास होकर आया हुआ था एक वीडियो में। ठीक है, उसको देख लीजिएगा सर्च करके, हमारे चैनल के नाम लिख लीजिएगा। और क्या यह सही है कि 31 दिसंबर 2020 तक विद्यालयों में उक्त पदों पर रिक्तियों की गणना कर आधे पदों पर अनुकंपा आश्रितों की और आधे पदों पर सीधी नियुक्ति का आदेश दिया गया था? ये बात मैंने आपको बताई थी, इसका नोटिफिकेशन भी दिखाया था, लेकिन बीच में इसको मरणशील घोषित कर दिया गया था इस पूरे तथ्य को। फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसको स्वीकृत कर दिया गया। तो आधा जो पोस्ट होगा, मतलब टोटल वैकेंसी का, उसका आधा पोस्ट सीधा भर्ती होगा, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा किसका? विद्यालय सहायक और परिचारी का, और आधा जो सीट होगा 50% वो अनुकंपा वाले छात्रों को दिया जाएगा। तो ये जवाब आया। अब जो यहाँ पे जवाब आया है ये आपको क्लियर कर देगा उस 6421 पद के बारे में। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है कि क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध कई गुना अधिक अनुकंपा आधारित नियुक्ति के आवेदन लंबित हैं? वर्ष 2015 के पश्चात सेवा काल में मृत शिक्षकों की आश्रितों को अब तक नियुक्ति नहीं किया जा सका है। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है, जिस कारण से दर दर की ठोकरें खाने और गंभीर आर्थिक संकट से जूझने के लिए वो विवश हैं। ये सवाल पूछा गया है और ये जवाब आया कि वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षकों के अनुकंपा आश्रितों का नियुक्ति हेतु विद्यालय सहायक और परिचारी के पद पर सृजन कर उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये नियमावली बना हुआ है, ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी, जिस पर कि विभिन्न जिलों में कई अभ्यर्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया जा चुका है। ये भी बात सही है, बहुत सारे जिलों में अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी मिल चुकी है, लेकिन बहुत सारे जिले अभी बाकी भी हैं। तो वर्तमान में 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजन किया गया है, जिस पर कि नियुक्ति की कार्रवाई किए जाने हेतु पूर्व से निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 21/2020 वाला जो है ना, 21 अगस्त 2020 वाला, इसके संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होते ही लगभग सभी अनुकंपा अभ्यर्थियों को नियुक्ति कर ली जाएगी। तो ये प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है ना। और 6421 के बारे में जो मैंने आपको ट्विटर पेज पे दिखलाया, ये वही पदों के बारे में जानकारी है जहाँ पर आप विद्यालय सहायक या परिचारी के पद के लिए रिक्रूट होंगे, और इसमें 50% सीट फ्रेश वैकेंसी पे होगी और 50% सीट पे अनुकंपा वालों को नौकरी दिया जाएगा। ठीक, अब आखिरी सवाल, यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो कार्य सरकार जो है मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति करना चाहती है और कब तक? तो इस खंड का उत्तर इन्होंने दे दिया है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे बताया गया है, लेकिन कब तक ये जानकारी नहीं दी गई। तो ये 6 तारीख को ही ये वाद विवाद चला था दोस्तों, जहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब ये TRE 4 का ही हिस्सा होगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसमें जो और भी वैकेंसीज निकल कर आएंगी, जैसे कि शिक्षक पदों के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का, वो जानकारी हम आपको आगे भी देंगे।
जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कोई रोस्टर तैयार होकर आएगा तो। लेकिन बिल्कुल अगर आप बात करें कि रोस्टर बिना तैयार करके आपको TRE 4 का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, तो इस बार ये सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी जैसे TRE 3 में किया गया था। ठीक है, तो रोस्टर क्लियर होगा, कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा सीट निकल कर आएगा, तभी जो है आप लोग का नोटिफिकेशन जारी होगा, तभी जो है आप लोग का मई में परीक्षा का प्रक्रिया शुरू होगा, नहीं तो ये प्रक्रिया भी डिले हो सकता है। तो ये सारी जानकारी हमने आपको अवगत कराई है इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।